मंगल भवन मंगल हारी। भरत के उद्देश्यों को और उनके दृढ़ निश्चय को देख करके गुह बहुत ही अचंभित रह गए। गुह ने कहा कि भरत, आपका जीवन धन्य है, क्योंकि आपने वो किया है जो राम भी नहीं कर पाए। राम ने तो उनके पिता की आज्ञा के कारण अपना राज्य छोड़ा। पिता ने आज्ञा दी है, इसीलिए उस आज्ञा का पालन करने के लिए और धर्म के सिद्धांतों की रक्षा के लिए उन्होंने राज्य छोड़ा है। लेकिन आपके पास तो वो राज्य बखूबी आया था। सो जब किसी चीज को छोड़ने के लिए बोला जाता है तब उसे छोड़ना बहुत आसान है, एज कंपेयर टू जब किसी चीज को रखने के लिए और उपभोग करने के लिए दिया जाता है और उसको हम ना बोलते हैं। आपके पास तो हर एक सिचुएशन है, यू आर नॉट रॉन्ग एट ऑल। आपके पास राज्य आया है भाग्य से, लेकिन आप उसे चिमटी से भी नहीं छू रहे हो, अर्थात आप राम से भी बड़े हो। गुह भरत की बहुत भूरी भूरी प्रशंसा करने लगे। भरत ये देख करके कि अरे मेरे भाई को छोड़ करके कोई मेरी प्रशंसा कर रहा है, ये सारे शब्द भी उनके मन में तीर की तरह चुभ रहे थे। उन्होंने बहुत डेफ्टली एज अ वेरी नाइस डिप्लोमैट वो कन्वर्सेशन को किसी और जगह पर लेकर गए। सारे अयोध्या वासियों ने रात्रि का अन्न ग्रहण किया, भोजन किया और सब सो गए। भरत सो नहीं पा रहे थे। एक करवट से दूसरी करवट, दूसरी करवट से पहली करवट, यही इस बीच में वो घूम रहे थे। यहां पर जब वो आए होंगे तो राम लक्ष्मण सीता ने क्या किया होगा, गुह ने उनके साथ कैसा बर्ताव किया होगा। जब यहां पर आए तो वो उनकी पहली, दूसरी या तीसरी रात होगी वन में। ऐसे में उन्होंने कैसे विश्राम किया होगा, ये सब सोचते सोचते और ये विचार करते हुए कि शायद उनके जीवन में इसके बाद में कोई अच्छे क्षण या रात के सुकून और दिन का सुकून और रात का चैन नहीं है, ऐसे ही सोचते सोचते वो अपने तंबू से, अपने टेंट से बाहर आए। उन्होंने देखा थोड़ी दूर गुह बैठे हुए हैं और ऊपर सितारों को देख रहे हैं। उसके थोड़ी और आगे शत्रुघ्न बैठे हैं और वो डीप थॉट्स में, बहुत गहन विचारों में खोए हुए हैं। भरत गुह के पास आए और कहने लगे कि मुझे बताओ, जब राम आए थे तब राम के साथ में आपका दिन कैसे बीता? सीता ने क्या कहा, लक्ष्मण ने क्या कहा, क्या किया? उनका what was their demeanor? Were they sad? Were they happy? Was it paining them? How were they? He wanted to somehow get some news of Ram कि क्या हुआ। गुह ने आंखों में आंसू भर करके उस दिन का पूरा वृत्तांत बताया, कैसे राम लक्ष्मण सीता आए, गुह ने उनका स्वागत किया। लक्ष्मण के मन में कुछ अलग विचार थे, लेकिन राम ने उन्हें शांत करवाया था। फिर रात में किस प्रकार से उन्होंने फल फूल खाए और किस प्रकार से गुह ने अपना राज्य राम को सौंपने का इरादा दिखाया था, लेकिन राम ने उसे नहीं छुआ, नहीं लिया। उन्होंने कहा नहीं, हमें आगे जाना ही पड़ेगा। रात्रि में कैसे लक्ष्मण प्रभु राम को प्रोटेक्ट कर रहे थे और भरत लक्ष्मण से प्रभु राम को प्रोटेक्ट कर रहे थे, ये भी वृत्तांत उन्होंने भरत को बताया। लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि उनसे और लक्ष्मण से प्रोटेक्ट करने के लिए श्रृंगावेरपुर के सारे लोग गुह के भी थोड़ा आगे घूम रहे थे। समथिंग वेरी अमेजिंग इंसिडेंट इन रामायण। ये बातें करते 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 दूसरे दिन का सूर्योदय हो गया। भरत ने कहा कृपया आप मुझे वहां ले चलिए जब राम और सीता जहां पर सोए थे। तो एग्जैक्टली उस स्पॉट पर जहां पर राम सीता सोए थे 14-15 दिन पहले, गुह भरत को वहां लेकर के आए। गुह ने देखा किस प्रकार से, किस धरती पर और किस परिस्थिति में राम और सीता सोए हैं। He began uncontrollably sobbing.
अनकंट्रोलेबली, वो अपने आप को, ही इज नॉट एबल टू कंटेन हिमसेल्फ। उन्होंने इस पर गुह ने कहा कि यहीं पर राम ने अपने केशों को भी जटाओं में परिवर्तित किया था। ये सुनकर के भरत इतने आवेश में आ गए, उन्होंने कहा कि आज से मैं प्रतिज्ञा लेता हूं, मैं भी, अगर मेरे राम अपने बालों की जटा करवाते हैं तो मैं भी अभी जटा करवाऊंगा। मेरे राम जमीन पर सो रहे हैं तो मैं कैसे बिस्तर पे सोता हूं, आने वाले 14 वर्षों तक मैं जमीन पे सोऊंगा। मेरे भ्राता कंदमूल फल खा रहे हैं, मैं भी आगे आने वाले 14 साल तक केवल कंदमूल फल ही खाऊंगा। और अगर वो 14 वर्ष वलकल पहन के घूम रहे हैं, मैं भी 14 वर्ष आज से वलकल पहनूंगा। Everyone was zapped. मतलब there can absolutely be no difference between Ram and Bharat. First time Ayodhyavasis were seeing this extreme attachment, and somehow they were getting convinced. अरे राम नहीं, भरत ही सही, भरत है, he is very much principled, very much obedient, not outside the words of Ram. Every Ayodhyavasi had tears flowing from their eyes. वो एक दिन था जब अयोध्या वासियों के आंसुओं के कारण गंगा का स्तर बढ़ गया, इतने आंसू बहे थे। जब भरत ने जटाएं की थी, वलकल धारण किए थे, और आजीवन 14 साल तक तो कम से कम ये केवल जमीन पर सोने का और कंदमूल फल खाने का मन निश्चित किया। बहुत बहुत धन्यवाद।